आयशा बताओ कि अब भी तुम उन पर यकीन करती हो? भाई एक तो आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। मोहसिन बाबा ने कुछ भी नहीं किया। एक बार ये फोटो को तो देखिए, इसमें 3 लोग और भी हैं। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि यहाँ उन लोगों का नाम तक नहीं लेना? भाई आप मोहसिन बाबा को फोकस कर रहे हैं, बाकी तीनों पे भी तवज्जो दीजिए ना थोड़ी। रजा भाई, इन तीनों में वो भी आदमी है जिसने हमारे बाबा को धोखा दिया था। आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? रजा भाई जरा आप इनको गौर से देखिए, बताइए कि ये बज़मी अंकल ही है ना? हो सकता है उन्होंने अपना नाम तब्दील किया और नजमी से बज़मी रख लिया, और नजमी वही आदमी है जिसने हमारे बाबा को धोखा दिया था। हाँ हाँ ठीक है, ये इत्तेफाक तो देखो जरा, अजीब बातें करते हैं। खैर करीम से मैं खुद ही बात कर लूंगा, तुम इस मसले को छोड़ दो। हद हो गई, ये तुम क्या कह रही हो आयशा? तुम एक फरिश्ता सिर्फ इंसान पे इल्जाम लगा रही हो। भाई मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन सच्चाई जानना मेरा फर्ज है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम मत पूछो ना हमसे, तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है आयशा। बज़मी अंकल तो कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितना साथ दिया हमारा, यहाँ तक कि वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं आयशा। और उस पागल की बात सुनो जरा, तुम कहता है कि इसी शख्स ने ही हमारे बाबा को धोखा दिया है। छोड़े भाई, अंकल के हम पर इतने एहसानात हैं कि हम गिन नहीं सकते। याद नहीं बाबा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमेशा बज़मी अंकल की इज्जत करना। मैं तो कहूँगा वो हमारे बाप की तरह हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो अरहम? अम्मी सब सुन लेंगी। अरे भाई क्या हो गया? मैंने अम्मी के बारे में तो कुछ नहीं कहा। भाई मैं चैन से नहीं बैठूंगी उसे ढूंढे बगैर जिसने मेरे बाबा को धोखा दिया है। मोहसिन बाबा ने ये नहीं किया। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता समीर भाई। मगर फुरकान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे अपनी आदतें बहुत पसंद है समीर भाई, और मैं उन्हें किसी भी सूरत किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। देखो यार, शादी का मतलब है कि एक दूसरे की आदतों को अपनाना, और जब कोई भी दूल्हा ऐसा करने को तैयार हो जाता है ना, तभी दुल्हन शादी का जोड़ा पहनती है। शादी का जोड़ा? हाँ यही कहा मैंने। भाई मेरा जहन बदलने की कोशिश मत करें, मुझे कंफ्यूज ना करें, इस मसले का कोई हल बताएं मुझे। ठीक है, बताता हूँ तुम्हारे मसले का हल। जी हाँ, हल भाई, ऐसा हल जिससे मेरा घर, मेरी जिंदगी कुछ भी ना बदले। क्योंकि समीर भाई, दरअसल मैं इन चीजों के बगैर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। मिल गया। क्या मिल गया? फुरकान, तुम्हारे मसले का हल मिल गया मुझे। क्या मतलब? पता क्लासिक वेडिंग क्या होती है? जिसमें दुल्हन दूल्हे के घर में ब्याह कराती है, जैसे हुरिया हमारे घर है। हाँ समीर भाई मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यार मेरी बात तो सुनो, तुम्हें भी यही करना है कि शादी के बाद उकाशा अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में आ जाए और तुम्हारे साथ रहे। बनता भी यही है ना? उकाशा ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तुम उसके पास तो जाओ, वो एक समझदार लड़की है, तुम्हारी बात जरूर मानेगी। आराम से बात करना उसके साथ बैठकर, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात टालेगी नहीं। आपको यकीन है? पूरा यकीन है। अगर ऐसा है तो मैं जाकर उससे बात करता हूँ, आपका आइडिया जरूर काम करेगा। शुक्रिया समीर भाई। कहा ना अम्मी कि मैं आ जाऊंगी टाइम पर। जी अम्मी, हाँ जी मैं समझ गई। अम्मी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं पहुंच जाऊंगी टाइम से, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे कि रिश्ते के लिए हाँ कर दो, लड़का अच्छा है। अच्छा अम्मी, लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। मेरी मर्जी भी तो मायने रखती है। फिजा की अम्मी रिश्ता देख रही हैं। बहुत अच्छे। अरे हेलो अजमत। हाँ मैं फ्री हूं घर पे। हाँ ठीक है, मैं सभी बच्चों को यहाँ बुला लेता हूँ और तुम भी यहीं चले आना। अब रखता हूँ। जी फरमाएं बाबा। हाँ करीम, उस आदमी का पता चल गया है जो उस दिन मैंने तुम्हें तस्वीर में दिखाया था। मैं ऐसा करता हूँ कि आयशा को भी बुला लेता हूँ, तुम भी यहाँ चले आओ। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मोहसिन बाबा का फोन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बाबा जान। अरे आयशा बेटी, उस आदमी का पता चल गया है जो तस्वीर में था। तुम ऐसा करो, फौरन यहाँ चली आओ, अजमत भी आ रहा है। क्या? जी ठीक है मैं आ रही हूँ बाबा। ये हुई ना बात। आपको लोन नहीं मिलेगा। क्या मतलब है आपका? कैसे नहीं मिलेगा बताइए? एक बार दोबारा देखकर बताइए कि हमें लोन क्यों नहीं मिल सकता। माफ करना, हम आपको लोन नहीं दे सकते मिस्टर अरहम। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हाँ याद आया, मेरी अम्मी को बाबा की तरफ से पेंशन आया करती थी, कि हम लोग वो चेक करके देखें। हाँ, कॉफी शॉप और घर हमारी अम्मी के नाम पे है। ठीक है मैं देखती हूँ, अपना आईडी कार्ड दीजिए मुझे। अरे अम्मी जल्दी आईडी कार्ड दीजिए।
हाँ लाइए, ये लीजिए, देखिए। अगर अम्मी के आईडी कार्ड से भी बात ना बनी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओह मेरे अल्लाह। मुबारक हो, आपके लोन की लिमिट 50 लाख है। देखा अम्मी, आपके आईडी कार्ड की बरकत से हमारा काम हो गया। अच्छा ये बताइए कि आखिर हम लोगों को पैसे कब तक मिलेंगे? मगर एक शर्त पे, हमें आपका घर और कॉफी शॉप गिरवी रखना होगा। ठीक है, रख लीजिए। नहीं, अरे नहीं नहीं बेटी, हमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना। हम बहुत शरीफ लोग हैं बेटी, क्या लोन ऐसे नहीं मिल सकता? मेरी बात सुनिए, अगर आप कुछ गिरवी नहीं रखवाएंगे तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। सुनिए मिस मदीहा, अगर आप अपना कैफे और घर गिरवी रखवाएंगी तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। हाँ ठीक है अम्मी, कुछ महीनों की तो बात है। नहीं यार, हम बिल्कुल नहीं। क्या हो गया है अम्मी, खुदा के लिए हमारे फ्यूचर का तो सोचे ना। अपने आने वाली नस्ल का फ्यूचर सोचे। पैसे अदा हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी और है। हमें सबकी गारंटी देगा अम्मी। हाँ अम्मी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। अम्मी बिस्मा इंग्लिश सीख जाएगी, जर्मनी चली हाँ जाएगी। अम्मी, आप बिस्मा के बारे में सोचें, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप जल्दी से पेपर पर साइन करें और काम को खत्म करें। और सोचे अम्मी, जब वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग जाएगी तो हम सबका किस तरह से ख्याल रखेगी। अरे अरे, अगर ऐसा है तो ठीक है, ले लो लोन। हाँ अप्रूव कर दें, हम पैसे लेकर ही जाएंगे, यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। जी जी ठीक है अरहम भाई, लेकिन इन कामों में थोड़ा वक्त तो लगता है। ओह अच्छा, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्र है हमारा लोन अप्रूव हो गया। हाँ बोलो। अरहम फिजा को लड़का देखने आ रहा है। पागल हो गए हो, लड़का देखने आ रहा है? कौन देखने आ रहा है उसे? मुझे नहीं पता, फिलहाल इतना ही पता चला। क्या वाकई सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ यार, तुम्हें दोस्त समझता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है कि बिला वजह अपना सर दर्द लगाऊं, और वो भी तुम्हारी वजह से। हाँ, अगर अरहम ने फिजा के घर जाके झगड़ा किया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसके बाद समझो रास्ता साफ हो गया। उसके बाद मेरे और फिजा के दरमियान कोई भी नहीं आएगा। वैसे यार अदील, तुमने क्या दिमाग पाया है? अरे बच्चों, आओ आओ। बाबा खुशामदीद, आओ बैठो बैठो। अजमत उसे ला रहा है, वो बस पहुंचते ही होंगे। जिसने मेरे बाबा को धोखा दिया, क्या वो यहाँ आ रहा है? हमें ये नहीं पता कि वो यही है, लेकिन इन तीनों में से एक ही है वो। करीम, मैं जानती हूँ कि उन तीनों में से कोई एक ही है, लेकिन तुम्हें यकीन है कि वो उमर के बाबा ही हैं? मैं कुछ समझा नहीं, इससे भला उमर का क्या ताल्लुक है? उमर के बाबा हैं वो। आयशा के मंगेतर की बात कर रहा हूँ, इनमें से एक उसके बाबा हैं। ये चीज इस बात को और भी मशकूक बना रही है। हाँ, इस बारे में तुम क्या कहोगी आयशा? मोहसिन बाबा, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, वो लोग पुराने दोस्त हैं। मोहसिन साहब, आपसे कोई मिलने आया है। खुशामदीद खुशामदीद मिस्टर अजमत, कैसे हैं आप? सलीम, इन्हें भी बताओ जो तुमने मुझे बताया था। वो तस्वीरें देना बेटी। हाँ ये देखिए। इस फोटो में तो मैं भी हूँ, और इसमें अली है, याहिया है और किनान भी है। एक मिनट, जिस आदमी का नाम लिया जा रहा, क्या ये वही है? हाँ यही है। हमें उस शख्स की तलाश है जिसने मेरे बाबा को धोखा दिया। हाँ बेटी, मुझे अच्छी तरह याद है। वो बज़मी ने ही किनान को धोखा दिया था, लेकिन ये जो तस्वीर है वो इसमें नहीं है। लेकिन कैसे? क्या आपको पूरा यकीन है? क्योंकि ये बहुत अहम है हमारे लिए। मुझे पूरा यकीन है। तो क्या फिर अली को पता होगा उसके बारे में? वो भी तो दोस्त होंगे ना उसके। मुझे नहीं पता। यही सब है ना? शुक्रिया सलीम। शुक्रिया सलीम, तुम जा सकते हो। मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब सिर्फ अली रह गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्द ही मिल जाएगा। जल्दी उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, ये बहुत जरूरी है बच्चों। आप परेशान मत हो, कुछ पता चलते ही मैं कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। हेलो बज़मी भाई, जैसा तुमने बोला मैंने उनसे वैसे ही कहा है। वो मुझसे बहुत कुछ पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ पता तो नहीं चला उन्हें? नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब ये लोग किनान के दोस्त अली को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा, हम बाद में मिलते हैं। अरे अंकल, क्या बताया उसने? जल्दी बताएं मुझे। अम्मी लाइए, मुझे दीजिए, मैं आपको ठंडी रोटी नहीं खाने दूंगा, गर्म करके लाता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये रोटी बनाई थी। लाओ दो, मैं खा लेती हूँ। ये भी लें। नहीं बेटा, खाइए, ये कबाब खाइए। अरे नहीं बेटा, ये तुम कर क्या रहे हो? हाँ अरे अरहम, बस भी करो, मैं कह रही हूँ। कहा ना खाइए।
अरहम मैं खुद खा लूंगी, मुझे मत खिलाओ बेटा। ठीक है, नहीं खिलाता। आप दिन ब दिन दुबली हो रही हैं, इसलिए मैं कह रहा था आप ये लीजिए ना अम्मी और खाइए। कल का दिन गुजर जाए फिर मैं देखूंगी तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। अम्मी वो आपका बेटा है, आपसे प्यार करता तभी तो ऐसा कर रहा है, वरना उसे क्या हर्ज है आपसे। बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? तुम सुबह से कर क्या रहे हो? कभी ये तो कभी वो, क्या है ये? कुछ बुरा कर रहे हैं हम? तो और क्या कर रहे थे बताओ जरा। कोड वर्ड्स में बातें कर रहे थे ना? हमने तो कोड वर्ड में बिल्कुल बात नहीं की। पहली बात तो हम कोड वर्ड्स में बातें नहीं कर रहे थे, अगर कर भी रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बुराई कर रहे हैं। तुम एक दूसरे की सारी बातें समझते हो, बस मैं ही नहीं समझता। हमें क्या पता भाई, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप भी कुछ कर लीजिए। मैं तुम्हें कत्ल ही ना कर दूं। सुन लिया ना। और हम समीर, देखो ये कैसा लग रहा है। ये कमाल है हुरिया, बल्कि लाजवाब है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, तुमने इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा यूज किया है। ज्यादा मटेरियल का मतलब है ज्यादा लागत, जो कि कारोबार के लिए ठीक नहीं। देखो समीर, ऐसी बातें मत करो। हाँ, अब बजट के चक्कर में टैलेंट भी ना इस्तेमाल करूं। अरे मेरी प्रिंसेस, तुम्हें किसने कहा कि अपने टैलेंट इस्तेमाल मत करो? जरूर करो, लेकिन कम बजट में करो यार। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुम तो जानते हो मेरी तरह मेरी रूह भी बहुत अमीर है। आयशा, मैंने ये मुकम्मल कर लिया है। तुम भी देख लो जरा। ये हो गया। मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या करीम तुम्हारे लिए नहीं गया था, बाबा के लिए गया था वहाँ पे? करीम वहाँ गया था, लेकिन मेरे लिए नहीं, मोहसिन बाबा के लिए गया था। मुझे नहीं लगता वो मोहसिन बाबा के लिए वहाँ गया था। अब इसका क्या मतलब? वैसे भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। देखो आयशा, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम खुद ही तो कहती हो हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है क्या? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं। समीर बताओ ये कैसा है? हाँ, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं कम लागत में खूबसूरती आना। क्या मैं भी देख सकती हूँ? हाँ देखो। ये तो कमाल कर दिया आपने। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि डिजाइन किसे कहते हैं। उकाशा यार, मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। कौन सा घर? मेरा मतलब है शादी के बाद हम मेरे घर रहेंगे। हाँ, क्या? देखो उकाशा, जब हमारी शादी रिवाज के मुताबिक हो रही है तो रिवाज के मुताबिक तुम्हें मेरे घर ही आके रहना होगा। देखो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। मगर वो क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ। तुम अजीब बातें कर रही हो। देखो, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने शौहर के घर रहती है। देखो मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, जब हुरिया भाभी की शादी हुई तो वो समीर भाई के घर आई। यही असूल है और यही चलता आ रहा है। यानी तुम मुझे हुरिया समझ रहे हो? तुम्हारा यही मतलब है ना? ये मैंने मिसाल के लिए कहा था, लेकिन सच पूछो तो उकाशा मैं यही चाहता हूँ, तुम्हारी कसम। कोई बात नहीं जान, ठीक है, ऐसा करते हैं, शादी के कार्ड फिर से चिपवा लेते हैं। क्या मतलब है? मेरा मतलब, जिन शादियों पर पैसा कम खर्च होता है, शायद उनका पैकेज तुम्हें पसंद नहीं आया फुरकान। अगर तुम समीर भाई और हुरिया भाभी की बात कर रहे हो फुरकान, तो शादी भी फिर तुम्हें उनकी तरह एग्जीक्यूटिव क्लास करनी पड़ेगी। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। मुझे शादी का कीमती लिबास भी चाहिए, और तुम जानते हो ना कि शादी का जोड़ा लड़के वालों की तरफ से होता है। शादी ऐसी होनी चाहिए कि कई सालों तक लोगों को याद रहे। शादी धूमधाम से करनी है तो सब कुछ होगा। हाँ मगर कुछ नहीं। अब मेहंदी भी होगी, और वो भी बहुत बड़े मेंशन में। हजारों लोग आएंगे वहाँ। मैं चाहती हूँ कि लोग समझे मैं किसी मुल्क की शहजादी हूँ।
मैं तख्त पर बैठ कर हूँ जिसे लोगों ने अपने कंधों पर उठाया हो। क्या लेकिन ख्याल है? यार- ठहरो, अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं। मैं तुम्हारी अम्मी को जेवरात की लिस्ट भी दूंगी, तुम खरीद लेना, क्योंकि दुल्हन ने जितने जेवर पहने हो उतनी उसके शोहर और उसके ससुराल वालों की इज्जत होती है। शादी की हर चीज क्लासिक होनी चाहिए। मुझे ज्यादा पता तो नहीं, मगर मैं इंटरनेट पर देखकर तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद एक एक चीज की लिस्ट बनाऊंगी और तुम्हें लाकर दे दूंगी। वो तुम अपने माँ बाप को दिखा देना और उनसे कहना कि अगले फ्राइडे मेरा हाथ मांगने आ जाए। मैं इंतजार करूंगी। समीर भाई, ये आपने क्या कर दिया? तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? ये काम ऑर्डर पे नहीं होता। ओह, तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी कि तुम कब करो। नहीं, मुझे काम के वक्त ये सब चीजें पसंद नहीं है। अब बस भी करो करीम, हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कितना अच्छा है ना, मैं एक और किस करूंगी। खैर छोड़ो, आओ। आज शाम हम क्या कर रहे हैं? आज शाम हम क्या कर रहे हैं? आज शाम रेस्ट कर रहे हैं हम दोनों, क्योंकि बहुत ज्यादा काम कर लिया हम दोनों ने। बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं तो निदा यार, बहुत ज्यादा। आओ चले। तुमने ठीक कहा। ओके। और ये जरूरी कॉल है, मुझे सुननी होगी। जी अजमत साहब, क्या हो रहा है? शायद मुझे किसी ने आवाज दी। करीम साहब, अली का एड्रेस पता चल गया है। मोहसिन साहब कॉल नहीं उठा रहे, इसलिए आपको करना पड़ी। हाँ, फोन चार्ज नहीं होगा उनका। आर यू श्योर कि आपको अली का एड्रेस मिल गया है? आप मोहसिन साहब को बता दें कि हम इस हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। जी ठीक है, मुझे लोकेशन सेंड करें, मैं उनको बता देता हूँ सब कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत काम कर लिया, अब मैं जा रही हूँ। आप सबको भी इतना काम नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ आयशा? नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। खैरियत है ना? हाँ बिल्कुल, सब खैरियत है। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मगर मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, क्या तुम वहीं आ रही हो? मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया है। ठीक तो हो ना? क्या तुमने किसी को बताया? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया करीम। बल्कि मैंने तो सोशल मीडिया पे स्टेटस पे अपडेट कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सबको पता है। सो फनी। तो फिर इस तरह का फजूल सवाल क्यों पूछा कि मैंने किसी को बताया है कि नहीं? मैंने सोचा कि तुम हर चीज तो अपने मंगेतर के साथ शेयर करती हो, मुमकिन है ये भी बता दिया हो उसे। काश कि मैं उसके साथ सब शेयर कर सकती, लेकिन ये इतना आसान नहीं है करीम। काश के सुकून कर सकता मैं, पर मुमकिन नहीं है ना। तुम्हें सुकून चाहिए, इसके बाद कर लेना। ध्यान किधर है तुम्हारा? देखकर नहीं चला सकते। ये क्या कर रहे हो करीम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझसे बातें कर रही थी तो मेरा ध्यान भटक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी आंखें तो मुझसे हटी नहीं रही, तो रोड कहाँ से देखोगे तुम? ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। उफ, तुमने मुझे इन हालात तक पहुंचा दिया। काश कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता और हम खत्म हो जाते। अच्छा था। नो पल्सेस। 1 2
ये लें, ये मुकम्मल हो गया। आप भी एक बार देख लीजिए। मैं पहले भी देख चुकी हूँ। आप एक बार फिर से देख लीजिए, कोई मसला ना हो इसमें। आपका काम हो गया, मुबारक हो। सब हो गया है ना? जी बिल्कुल। आहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वाह, आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ मेरे फ्यूचर की चाबी। हाँ, ये हो गए 50 लाख। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया अरहम। चलता हूँ। हेलो भाभी, काम हो गया, पैसे मिल गए हैं। क्या? हमें उसे पैसे मिल गए, अब हम अमीर हो गए, हमारे जिंदगी का सपना भी पूरा हो जाएगा। अब हम अमीर हो जाएंगे ना। अरहम, मेरी बात गौर से सुनो, ये ना हो तुम्हारे हाथों से कोई पैसे छीन कर भाग जाए और हम गरीब के गरीब ही रह जाएं। अरे घबराए नहीं भाभी, मैं सीधा घर ही आ रहा हूँ। मेरे पैसों को छीनने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं आज ही बज़मी अंकल को ये दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे कहते हैं मुझसे कोई पैसे छीन लेगा, मैं अरहम हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं। आयशा, मुझे लगता है यहीं पर है। मैं नहीं जानती, हो भी सकता है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दरवाजा भी बंद है। देखो वहाँ पर एक रास्ता है। तुम कहाँ जा रही हो? रुको। वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ। आयशा जरा ये बताओ कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज्यादा खामोशी है और कोई दूर दूर तक है भी नहीं यहाँ? मतलब? यानी अगर यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा होता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। करीम, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अरे नहीं, डरा नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ठीक नहीं कर रहे, कुछ ज्यादा ही खतरा लग रहा है मुझे यहाँ। करीम, यहाँ का सुनते ही तुम फौरन चले आए और अब यहाँ पहुँचने के बाद तुम भागने के बहाने ढूंढ रहे हो। हाँ, एड्रेस मिलते मैं यहाँ पर आ गए, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है यहाँ कर। पर तुम गलती नहीं करती क्योंकि तुम परफेक्ट हो। जिस दिन तुम अपनी गलती तस्लीम कर लोगी उस दिन मर जाओगी तुम, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद अभी भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कमरे में बगैर नॉक किए चली जाती हूँ और अक्सर तो ऐसा होता है कि बगैर अपॉइंटमेंट के ही मीटिंग करने चली जाती हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गई हूँ। मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा है ना। तुम्हारा अब भी यही मसला है? हाँ, मेरा अब भी यही मसला है, क्योंकि ये बात मेरे जहन से निकल ही नहीं रही। ठीक है, अब हम नहीं लड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ कि क्या? हम लोग वापस चलते हैं, फिर आएंगे किसी दिन यहाँ पर। करीम, मैं यहाँ पता लगाने आई हूँ कि मेरे बाबा को किसने धोखा दिया, और उसका पता लगाए बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं ये काम अकेले भी कर लूंगी। करीम, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कितनी जिद्दी हो तुम, हर बात में तुम्हारी जिद होती है। चलो ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो करीम? फुरकान को लोकेशन भेज रहा हूँ, अगर कुछ हो गया या फोन बंद हो गया तो किसी को तो पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। करीम, उसे परेशान मत करो, वो समझेगा हमें कुछ हो गया है। उसे जो भी सोचना सोचने दो, लेकिन उसे पता तो होना चाहिए। अरे देखो, ये तो खुला है, आ जाओ। क्या हुआ? देखो मैं सीख गई करीम, दरवाजा खुला भी हो तो नॉक किए बगैर नहीं जाते। तुम्हारी मेहरबानी। तुम बाज नहीं आने वाली। करीम, लगता है यहाँ कोई नहीं है, हमें आवाज देनी चाहिए। नहीं, आवाज नहीं देना प्लीज। खुदा के लिए कम से कम सिचुएशन को तो समझा करो कि हम किसी के घर में हैं। ये किसी का घर वर नहीं है करीम, सिर्फ एक गैराज है। या मेरे खुदाया, चलो उस तरफ देखते हैं। नहीं, तुम इस सबको इतना बोरिंग क्यों बना रहे हो? हमारे पास वक्त कम है, काम खत्म करो और चले। क्या मतलब बोरिंग? तुम यहाँ एंजॉय के लिए आई हो? नहीं, मैं यहाँ एंजॉय करने नहीं आई, बस इतना चाहती हूँ कि इस मामले की हकीकत जल्द से जल्द पता लग जाए। अच्छा ठीक है, तुम उस तरफ देखो और मैं इस तरफ जाती हूँ, अलग अलग होकर ढूंढते हैं। आयशा, जरा सा होश करो। अच्छा ठीक है, लेकिन जहाँ मैं कहूँगी हम वहाँ जाएंगे। करीम, मैंने कहा था ना हमें आवाज देनी चाहिए। कब से ढूंढ रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है आयशा, जो तुम्हारी मर्जी है ना वही कर लो, चिल्लाओ जोर से। हम लोग यहाँ हैं, आओ और हमें ढूंढ लो।
तुम माइंड करके। अच्छा ठीक है, चलो चिल्ला लो तुम अब। करीम, क्या ये बज़मी अंकल है? हाँ, जैसा कि मैंने कहा भी था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है वैसे। मैं इनकी बात कर रहा था अली। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों जिन्हें हमारे बारे में पता चल गया। ये ड्रामों के डायलॉग बंद करो और बताओ कि क्या हुआ था उस वक्त। उन दिनों हमारे पास रेस्टोरेंट खोलने का एक ज़बरदस्त आइडिया था और वो रेस्टोरेंट मैंने नजमी के साथ खोलने का फैसला किया। नजमी, जो आज बज़मी है, उसने तुम्हारे बाबा को पार्टनर बना लिया और वो मान गए क्योंकि वो एक अच्छे आदमी थे। लेकिन हमारा रेस्टोरेंट वाला आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और हमारा दिवालिया हो गया। फिर नजमी और मैं अंडरग्राउंड हो गए और हमारी जगह तुम्हारे बाबा फंस गए। लड़की, खुदा बर्बाद करे तुम्हें, खुदा बेड़ा गर्क करे तुम लोगों का। आयशा रुको, खुदा के लिए ऐसा मत करो। क्या कर रही हो? पागल हो क्या? हमारी ही जगह पर खड़ी होके हमें ललकार रही हो। इधर देखो जरा। 2 घंटे तक तुम्हें इन्हें यहीं पर रखना होगा अली, समझे? मैं नहीं चाहता ये मेरे रास्ते में आए। आपके रास्ते में ना आए? क्या मतलब आपके रास्ते में ना आए? मुझे तुम्हारी फैमिली से अभी और पैसे चाहिए। ठीक है नजमी, तुम जाओ, ये दोनों यहाँ से हिल नहीं पाएंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या करोगे मेरे घर वालों के साथ? करीम, तुम सुन रहे हो? अब और क्या करोगे मेरे खानदान के साथ? सब्र करो। ऐसा करो, सबसे पहले इन दोनों के मोबाइल ले लो, ठीक है? लेकिन तुम हमारे फोन कैसे ले सकते हो? हाँ ठीक है, फोन दे देते हैं इनको। रिलैक्स रहो। ठीक है, फोन तो तुमने ले लिया, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ इसके बाबा के लिए आए थे वैसे, बाकी कोई मसला नहीं। जो हमें जानना था वो तो हम जान ही चुके हैं, तो इसलिए अब ओके, गुड नाइट। तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। नजमी ने कहा ना कि तुम दोनों को 2 घंटे यहीं रहना है। लेकिन इसकी क्या जरूरत? अली भाई, आप क्या पागल हैं? इसको नीचे करो भाई, बात करते हैं ना, नीचे करो इसको। देखो, तुम दोनों जो मर्जी कर लो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे बच्चों। आयशा को भी रुला दिया तुम लोगों ने। मेरे बच्चे का क्या होगा? अभी आज ही तो पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बड़ी खुशी आने लगती है, दुख भी साथ आ जाते हैं। बेटे, तुम अपने कान बंद कर लो, किसी भी वक्त यहाँ पे गोली चल सकती है। मैं मर जाऊँ पर तुम पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या कहा बच्चा? हाँ भाईजान, अभी रात ही को तो मैंने टेस्ट करवाया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। बहन, मुझे ये बताओ, बच्चे का बाप यही है? और ये किस किस्म का सवाल है? जाहिर है मैं ही हूँ। जाहिर है, इसके अलावा और कौन है? बस बहुत हो गया, चलो अब जल्दी ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। सुना नहीं तुमने? मैं नहीं कर सकता बॉस, वो प्रेग्नेंट है, मैं नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग शरीफ हो जाओगे तो बदमाशी कौन करेगा? बताओ मुझे। बॉस क्या कर रहे हैं? वो माँ बनने वाली है। आयशा, माहौल तो बदल रहा है यहाँ पे। मैं हुक्म दे रहा हूँ और तुम सवाल कर रहे हो। मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ गए तुम? अब मैं तुम्हारा हुक्म देता हूँ कि ले जाओ इन्हें यहाँ से। आयशा भागो। चलो 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 भागो। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चलो। पकड़ो उन दोनों को। मैंने तुमसे कहा ना तेज भागो, बस तुम रुक क्यों गई हो? तुम फजूल बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी भला? चलो गाड़ी की तरफ भागो। कहाँ गए दोनों? उस तरफ गए हैं वो भाई। तो फिर चलो ना।